रतन अमोली दर्शत नाही। अनमोल रतन यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ मंत्र जिसको प्राप्त नहीं है, जिसने नहीं दिखाई दिया, तो धिक्कार है उसके जीवन को। धक्कवा की जंदरे पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म और रते अविनाशी, जो पूर्ण परमात्मा की साधना में लीन है, रत हैं, उसकी जो साधना करते हैं और भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति और अंतःकरण से यानी भावना के साथ, सच्ची लगनता उमंग के साथ, आंखों में कभी आंसू आते हैं, कभी उसकी महिमा सुन करके गदगद हो जाता है। तो इस तरह जो भक्ति कर रहा, जो उसको आनंद है, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है जो उस भक्त को सुख है। क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति करने का देख किस प्रकार का प्यारा तरीका बताया है। अब जब भक्ति में भगत की आस्था हो जाती है तो उसने फिर ये बकवाद अच्छी नहीं लगती। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना, तिलक लगाना, मुंह पर होठों पर लगाती बहन बेटियां, बिंदी लाल, ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती, ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है, बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। ओहो, निर्द्वंद भजन करते हैं, उन या अच्छे ना लगे, उनको समय ना मिला ये बकवाद सोचने का, देखने का, को नाचे कूदा। मान ले कि ब्याह में जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पांडा छुटा दिया भगवान ने, पीछा छुट्या। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहाँ जो भी वह कुछ बातें करते थे हमने कति नहीं अच्छी लग करती, और पहले हम उससे सुर में बोलिया करते, और वो गाने बजाने हमने कति अच्छे नहीं लगे, इसे लागे थे देख कति भे भगवान जुलूस काट रहे। बाण बेटियां भी नाचे, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके, आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और श्रेयाम गली में डांस करती है। देख कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, अरे थारा नाच चाहिए, कड़ा जुलम हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जा करते, हम तो अच्छे घर की बेटियां हैं, और वो सरेआम जुलूस काटने लाग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आप पर छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हुए, 20 हुए, 5 हुए, जितनी हो, और घने हो जाए दौड़ गना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, चाहे 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते हैं। फिर अपना काम धंधे में चला जा, तो सिमरण, फिर सांस का सिमरण शुरू करता चला जा। जैसे जहाँ से जहाँ तक आपने जाना है 2-4 1-8 घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर असुर के अंदर रमैणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम में फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरण करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है।
पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। और कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरना शुरू हो जाएगा, रात में भी सुमरण चलेगा आपका, वो भी लेखा होगा। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सते ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ दे। से पहले शराबी शराब पीवा था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की दे तोड़े से उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली देता कि नाश करे, निकम्मा आदमी है, शराब पीता है। और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, भाई वो तो मनुष्य बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, देश का घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव उभरेगा, और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा, और वहाँ सब गुणगान करेंगे। जैसे मीराबाई थी, ध्रुव प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवागे, और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी, और अपना कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर आना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त कैसा सोचते हैं, जिनके संस्कार कमज़ोर हो जाते हैं, किसी कारण से नाम खंड हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, 2-4 वर्ष 5 वर्ष तो ठीक चलते हैं, फिर ये सोच लेते हैं जो ज्ञान गुरुजी बताते वो तो हमें याद ही है, सत्संग में जाकर कराएंगे क्या, हम यही ठीक है, यही यही भजन कर लेंगे। तो ये जिसके मन में ऐसा विचार आता है वो भक्त कंडम हो चुका है, वो भक्त नहीं रहा, ईश्वरीय सहारा उसको मिला नहीं। क्योंकि सत्संग की आवश्यकता आखिरी सांस तक जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे जब तक हम जीवित हैं हमें प्राण श्वास की आवश्यकता है, ऐसे ही आखिरी श्वास तक आपको सत्संग भी चाहिए, और सिमरन तो करना ही करना है। पुण्यात्माओं, संत के दर्शन, आशीर्वाद, और फिर ये अमृत, ये ज्ञान यज्ञ, इसका बहुत लाभ होता है। और जो इससे वंचित रह जाता है फिर सिमरन भी करता रहेगा, लेकिन वह वस्तु नहीं बन पाएगी। जैसे सिमरन तो समझ लो खेत में बीज बीज दिया और उसमें खाद पानी डला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ होगा। ऐसे ही 500 यज्ञ ये खाद पानी है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा रखा था, इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ, हवन करण पर ही जोर दे रखा था, और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं। और एक मंत्र ले रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र उठाएगा उसका का रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में, और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन
कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना कर दे रखा है और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया वो। उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6-30 60-30 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र है, यहाँ पर ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर्भुवः और सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कितना ओम मंत्र नहीं है, इसके आगे ओम मंत्र लगाना इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहाँ देखो इस महर्षि ने कित तरो है, यहाँ देखो इसका अनुवाद किया है, हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य अच्छा सभी तू समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भर्गः सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अपने आत्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोधी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती इतना होती है। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है, उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर्भुवः स्वः, ये तो आरंक तैतरीय के लिए रखे, तैतरीय आरंक से। तैतरीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैतरीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था, वैशंपायन नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेल्या की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे जो ज्ञान बताया वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की, कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुगली, दूसरे उन चेल्या ने खा ली, और उससे जिसने वो तैतरीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैतरीय कहने लगे उनके अनुयायियों को। तो उस तैतरीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। यो ये तैतरीय आरंग के ये 3 शब्द हैं, ओम भूर और भव। बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहाँ से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है।
तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह बनाए रखे ओम ला के। अब जैसे ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा, बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में दोहों में चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है, बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फार्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बतावे सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन में ना का आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो इस स्तुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा।